अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, सी प्लस प्लस सीरीज़ की एक न्यू वीडियो में हाज़िर हूँ। सी प्लस प्लस के अंदर हमने अरेज़ का टॉपिक शुरू किया हुआ था, जिसके अंदर हमने अरेज़ की टू टाइप्स को पढ़ा, सिंगल डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे। सिंगल डायमेंशनल अरे में हमने देखा कि हमारा जो डाटा होता है वो रैम के अंदर एक ही रो के अंदर स्टोर होता है, ठीक है। और मल्टी डायमेंशनल अरे में देखा हमने हमारा जो डाटा होता है वो रैम के अंदर मल्टीपल रोज़ के अंदर स्टोर होता है। तो व्यूअर्स, एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, अक्सर लोग इस चीज़ से कंफ्यूज हो जाते हैं, ये 2D अरे क्या होता है, 3D अरे क्या होता है, 4D अरे क्या होता है। तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। देखें, हम जब डाटा अपना स्टोर करते हैं एक अरे बना के, तो एक रो के अंदर जब स्टोर होता है वो तो आपको समझ आ गया कि भाई वो सिंगल डायमेंशनल अरे है, ठीक है। अब 2D अरे जो होता है जिसके अंदर दो रोज़ होती हैं, दो रोज़ के अंदर डाटा हम स्टोर करते हैं, और 3D अरेज जिसके अंदर हमने 3 रोज़ बनाई हो, ठीक है। तो हमने इस चीज़ को आसान करने के लिए हमने ये कह दिया कि भाई एक जो है सिंगल, जो एक रो में डाटा स्टोर होगा वो सिंगल डायमेंशनल अरे, जो एक से ज़्यादा रोज़ के अंदर स्टोर होगा वो मल्टी डायमेंशनल अरे। मल्टीपल का मतलब ही ये है दो या दो से ज़्यादा, ठीक है व्यूअर्स। तो इस चीज़ से आपने कन्फ्यूज़ होना। ये मैं आपको जो है मैंने टाइप्स कराई हैं, सिंगल डायमेंशनल अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे। तो मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर सारी आ जाती हैं, 2D अरे, 3D अरे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। बेसिकली जो मेन मकसद है ना वो ये है ना, ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन जितनी बढ़ती जाएंगी, डायमेंशंस का मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया डायमेंशंस क्या होती हैं। डायमेंशंस जितनी बढ़ती जाएंगी, जितनी हमारी रोज़ इंक्रीज़ होती जाएंगी, तो हमारा जो है क्या नाम है, उस हिसाब से हम उसे 2D 3D अरे कहते हैं। 2 डायमेंशनल, ठीक है, 2 रोज़ होगी, 3 डायमेंशनल 3 रोज़ होगी। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो के अंदर हमने देखना है कि हम मल्टी डायमेंशन अरे के अंदर, मल्टी डायमेंशन अरे में मतलब कि 2D 3D जितनी भी अरेज हैं, मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर हम यूज़र से किस तरह से वैल्यू गेट कर सकते हैं। अभी तक हमने क्या किया था, हमने मल्टी डायमेंशनल अरे को खुद प्रोग्राम के अंदर इनिशियलाइज़ किया था, ठीक है व्यूअर्स। इस तरह से समझिए, ये अरे की डाटा टाइप, उसके बाद अरे का नेम, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल अरे का साइज़, ये रोज़ का साइज़, ये कॉलम्स का साइज़, ठीक है। इस तरह से हमने इनिशियलाइज़ कर दिया था इसके अंदर, ठीक है। 1 2 3, इसी तरह से 4 5 6, ठीक है व्यूअर्स। इसी तरह से 7 8 9, इस तरह से हमने इनिशियलाइज़ कर दिया था, ठीक है। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे दो चीज़ें, ठीक है। एक तो ये कि ये जो है ये हम यूज़र से किस तरह से वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं प्रोग्राम में देने के बजाय, ठीक है। ये खुद इनिशियलाइज़ करने के बजाय हम सिर्फ एक अरे डिक्लेयर करके यूज़र से किस तरह से वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि हम ये जो अपनी अरे है ये किसी फंक्शन को किस तरह से पास कर सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस वाले टॉपिक में हमने देख लिया था कि हम फंक्शंस को कुछ पैरामीटर्स भी पास कर सकते हैं अपने मेन से, ठीक है। ये चीज़ तो आपको कन्फर्म होगी अगर आपने मेरी फंक्शंस वाली वीडियोस देखें तो आपको पता होगा कि आप किस तरह से फंक्शंस को यहाँ से पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। जो यहाँ से हम वेरिएबल्स पास करते हैं ना, उन्हें हम पैरामीटर्स कहते हैं, जो वैल्यूज़ यहाँ से पास करते हैं। तो आज की वीडियो में हम दो चीज़ें देखेंगे, एक तो हमें यूज़र से किस तरह से वैल्यू लेनी है, और दूसरा ये कि हम ये अपनी अरे फंक्शंस को किस तरह से पास करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमने यूज़र से किस तरह से वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। इससे हम ख़त्म कर देते हैं। यहाँ तक सिर्फ आपने अपनी अरे को डिक्लेयर कर लिया, जिस तरह से आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, उस तरह से आपने एक अरे को डिक्लेयर कर लिया और आपने बता दिया कि भाई उसकी 3 रोज़ होंगी और 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है ना। यहाँ से हम अब एक स्टेटमेंट फॉर लूप की लगाते हैं, नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। इसके अंदर हम इसे जो है 0 से स्टार्ट करते हैं और 3 तक चला देते हैं, ठीक है। और आई इंक्रीमेंट, ये तो हो गया जी आउटर लूप रोज़ के लिए। इसके अंदर एक और फॉर लूप लगा लेते हैं, ठीक है, जो इनर फॉर लूप होगी कॉलम्स के लिए, ठीक है व्यूअर्स। इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। j<3 j इंक्रीमेंट, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, हम यूज़र से वैल्यूज़ गेट करने के लिए एंटर वैल्यू ऑफ, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाए, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। वैल्यू ऑफ रो आई, ठीक है व्यूअर्स, कॉलम जे। यहाँ पे भी एक एंड लाइन लगाते हैं, ताकि अब ये हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें किस तरह से हमें शो होगा। इस तरह से हमने जो है ना यूज़र से वैल्यूज़ गेट करने के लिए ये हमारा सी आउट करेगा, क्या ये यूज़र से वैल्यूज़ गेट करेगा, ठीक है। ये एंटर वैल्यू रो 0 कॉलम 0, रो 0 कॉलम 1, रो 0 कॉलम 2, ये हमें ना ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है व्यूअर्स। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं सिन की स्टेटमेंट, ठीक है। ये जो वैल्यू यूज़र से गेट करने के लिए यहाँ पे हम अरे का नेम, ठीक है, आई, और यहाँ पे लिख देते हैं जे। जैसे हम
ये लास्ट वीडियो में हमने देखा था जब हम अरे को स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाते हैं तो ये हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं ना, इस चीज़ का तो आपको बेहतर तरीके से पता हो गया होगा, ठीक है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आई जो है, ठीक है, ये अभी 0 है, जे की वैल्यू 0 है, ठीक है, जो 0 लोकेशन होगी वहाँ पे ये वैल्यू चल जाएगी। फिर इस तरह से ये 1 होगी, वहाँ पे 2 होगी, वहाँ पे उसी तरह जैसे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुई थी ना लास्ट वीडियो के अंदर वैल्यूज़, उसी तरह से ये एक एक करके गेट करता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज़ प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे हम एक और नेस्टेड फॉर लूप लगा देते हैं, ताकि हमने जो वैल्यूज़ यूज़र को दी हों वो स्क्रीन के ऊपर हमें प्रिंट होकर भी आ जाए कि हमने ये वाली वैल्यू एंटर की है, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे अब हम इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ताकि हमें जो है हमारा टाइम सेव हो, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। अब ये सारी वैल्यूज़ जो है स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाने के लिए इसे हम ख़त्म कर देते हैं। सी आउट, यहाँ पे लिख देते हैं वैल्यू ऑफ रो आई, ठीक है व्यूअर्स। कॉलम जे, यहाँ पे हम ये लगा देते हैं ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ आ जाए, अरे आई जे, ठीक है व्यूअर्स। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं और वैल्यूज़ एंटर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है व्यूअर्स। ये देखें अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर की हैं, ठीक है। ये हमें लोकेशन भी बता रहा है 0 0 लोकेशन पे 0 1 0 2, ठीक है। अब ये रो 1 हो गई, कॉलम 0, फिर कॉलम 1, कॉलम 2, फिर रो 2 होगी, कॉलम 0, कॉलम 1 2। ये इस तरह से वैल्यूज़ हमारी एंटर हुई और ये स्क्रीन के ऊपर शो होगी। वैल्यू ऑफ रो 0 कॉलम 0 1, वैल्यू ऑफ रो 0 कॉलम 1 2। इस तरह से ये हमारी वैल्यूज़ बेहतर तरीके से, ताकि जो कोई बिगनर है जिससे मतलब कि इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है किस तरह से ये हमारा जो डाटा है मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर स्टोर होता है, तो वो भी ये इस चीज़ को समझ सके, ठीक है व्यूअर्स। अब ये चीज़ तो हमने देख ली कि हम यूज़र से किस तरह से मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने यूज़र से मल्टी डायमेंशनल अरे के अंदर वैल्यूज़ गेट कर लेनी है। अब हम ये देखेंगे कि हम ये जो अपनी अरे है ये किसी भी फंक्शन को किस तरह से पास कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है, जिसकी रिटर्न टाइप होगी वॉइड, ठीक है, फ़न के नेम से, यहाँ पे पैरेंथेसिस। अब ये देखें यहाँ पे हमारी जो अरे होगी ना वो पास होगी, ठीक है। तो हमने उसे यहाँ पे रिसीव भी करना है, तो हमें सेम जो जैसे यहाँ पे अरे डिक्लेयर किया ना, जितनी हमने यहाँ पे अरे मतलब कि जितनी रोज़ और कॉलम्स की अरे यहाँ पे पास करेंगे ना, उतनी ही यहाँ पे रोज़ और कॉलम की अरे बना के रिसीव करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये हम यहाँ पे भी अरे के नेम से ऐसे बना लेते हैं। तो हमारी रो और कॉलम कितने थे, 3 3 थे जो हम पास करेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे 3 3 हमने बना दिया, ठीक है व्यूअर्स। ये रिसीव करने के लिए जैसे हम एक वेरिएबल रिसीव करते हैं ना, जब मेन से कोई वेरिएबल पास करता है किसी फंक्शन को, तो वो हम रिसीव करते हैं यहाँ पे उसे रिसीव करने के लिए उसी डाटा टाइप का एक वेरिएबल बनाते हैं। इसी तरह से हम उसी डाटा टाइप की एक अरे बना लेंगे रिसीव करने के लिए, ठीक है, जो यहाँ पे रिसीव करेगी, यहाँ से जो हम अरे पास करेंगे, ठीक है व्यूअर्स। तो यहाँ से हम ये जो है ना इसे उठा के हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो जो ये जो हमारा स्क्रीन के प्रिंट होने वाला काम है ना, वो यहाँ हमारे फंक्शन के अंदर हो, ठीक है। ये देखें यहाँ से मेन के अंदर हम वैल्यूज़ गेट करेंगे, ठीक है, और वो जो वैल्यूज़ होंगी वो अरे की सूरत में इस फंक्शन को पास होंगी और फंक्शन के अंदर आके वो वैल्यूज़ स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएंगी। अभी तक हम मेन के अंदर इस स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज़ प्रिंट कर रहे थे, तो अब हमारी ये वैल्यूज़ फंक्शन के अंदर प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है व्यूअर्स। अब ये जो अरे का नेम है ये हम यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं, जो हमने यहाँ पे रखा है वही यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ से अब उस फंक्शन को कॉल करके यहाँ से वैल्यूज़ पास कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन का हमने क्या नाम रखा था, फन, ठीक है व्यूअर्स। यहाँ पे अब हम ये जो अरे का नेम होगा ना, ये सिर्फ आपने यहाँ पे लिख देना है, ठीक है व्यूअर्स, अरे। अब ये हमारी अरे जो है ना ये पास हो जाएगी। यहाँ पे अब आपको और कोई चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये नेम लिखेंगे, आपकी यहाँ से पूरी की पूरी अरे जो है ना वो फंक्शन को पास हो जाएगी, ठीक है। यहाँ से फंक्शन के अंदर वो रिसीव करेगा, ठीक है, रिसीव करके, और नीचे वही नेस्टेड फॉर लूप लगी हुई है जो स्क्रीन के ऊपर वैल्यूज़ सारी हमारी प्रिंट करके दिखा देगी कि हमने कौन कौन सी वैल्यूज़ पास की हैं, ठीक है। इसे हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें हमारा प्रोग्राम, यहाँ से हम वैल्यूज़ एंटर कर देते हैं, ठीक है, कोई भी वैल्यूज़ एंटर कर देते हैं, ठीक है। ये देखें अब ये जो है सेम वही काम कर रहा है, ठीक है ना, कोई एरर नहीं आया, सेम तरीके से चल गया है। हमारी जो पूरी अरे है वो फंक्शन को पास हुई,
यहाँ से ये पहले वैल्यूज़ उसने गेट की मेन के अंदर, वैल्यूज़ के बाद उसके बाद ये पूरी अरे फंक्शन को पास होके अरे जो है ना वो फंक्शन के अंदर स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होके आ गई। ठीक है व्यूअर्स, ये देखें इस तरह से ये फंक्शन के अंदर स्क्रीन पे प्रिंट हो गया आ गई। ठीक है, होप सो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हम अपनी अरे को फंक्शन को किस तरह से पास कर सकते हैं और यूज़र से किस तरह से वैल्यूज़ गेट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। काइंडली आपको अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट में पूछ लें, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।